हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे सेशन हैंडलिंग इन एडवांस जावा के बारे में। वेब एप्लीकेशन में सेशन हैंडलिंग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यूजर डेटा मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to Session Handling. Session handling maintains states across multiple requests. HTTP is a stateless session handling help maintain user data। मतलब कि सबसे पहले समझते हैं कि सेशन हैंडलिंग क्या होता है। तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी एक रिक्वेस्ट का दूसरी रिक्वेस्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता। इस वजह से अगर हम यूजर का डेटा मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स। तो सेशन ट्रैकिंग करने के मल्टीपल टेक्निक्स है, जिसमें चार मेन टेक्निक्स काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है कुकीज, जो क्लाइंट साइड डेटा स्टोर करता है। देन है यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल रीराइटिंग जिसमें हम सेशन आईडी को यूआरएल के साथ अटैच कर देते हैं। देन आता है हिडन फॉर्म फील्ड्स, जो एक हिडन फील्ड्स में सेशन डेटा स्टोर करता है। नेक्स्ट है एचटीटीपी सेशन एपीआई। एचटीटीपी सेशन एपीआई जो सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर डेटा को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है यूजिंग एचटीटीपी सेशन इंटरफेस। तो अब हम देखते हैं कि HTTP सेशन इंटरफेस कैसे काम करता है। HTTP सेशन एक बिल्ट इन इंटरफेस है जो जावा सर्वलेट एपीआई का पार्ट है। सेशन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे HTTP सेशन, देन उसका जो भी हम नेम दे सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने दे दिया है सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। To create this line is to create the session। अगर हमें सेशन में डेटा स्टोर करना है तो हमें अलग करना पड़ता है कि उसके लिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। वहाँ पर यूजर नेम और जो भी यूजर नेम है वो हमें देना पड़ता है। अगर सेशन से डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग गेट एट्रीब्यूट नाम का हमारे पास फंक्शन होता है। और जब यूजर लॉग आउट करता है तब सेशन इनवैलिडेट करना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें सेशन डॉट इनवैलिडेट ऐसा लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेशन ट्रैकिंग मेथड्स। अब हम सेशन ट्रैकिंग मेथड्स को डिटेल में देखते हैं। पहला है कुकीज। कुकीज एक छोटी सी फाइल होती है जो क्लाइंट्स ब्राउजर में स्टोर होती है। देन आता है यूआरएल रीराइटिंग। इसमें सेशन आईडी को मैन्युअली यूआरएल के साथ लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है हिडन फॉर्म फील्ड्स। हिडन फील्ड्स में सेशन डेटा स्टोर किया जाता है जो फॉर्म्स के थ्रू पास होता है। Next is best practices for session management. First is set session timeout, then use HTTP, and third, implement session invalidation on logout. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेशन हैंडलिंग का एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर एक सेशन हैंडलिंग प्रैक्टिकल नाम का एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट दिया है। आपको क्रिएट करना होगा तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेंगे और उसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद मुझे एक जावा का क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पर जावा का क्लास क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे एसआरसी में। एसआरसी में एक्सपांड करने के बाद मेन दिखता है, मेन के बाद आता है यहाँ पर जावा। तो जहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है, न्यू, देन हमें यहाँ पर इससे लेना है सर्वलेट। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ सर्वलेट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर क्लास नेम और पैकेज नेम लेना है। तो पैकेज नेम सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट सर्वलेट्स। और जो भी हमारा क्लास नेम होगा मैं यहाँ पर ले रही हूँ लॉगिन
सर्वलेट। देन हम यहाँ से उसे फिनिश कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जैसे कि वैसा ही रख दिया, यहाँ पर फिनिश। तो हमारे पास एक क्लास क्रिएट होके आ गया है। यहाँ पर कुछ जो भी मेथड्स वगैरह यूज किए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यूज किया है, बट मुझे क्या करना है, मेरे पास जो कोड है वो मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो लॉगिन सर्वलेट नाम का एक क्लास ले लिया है यहाँ पर, और उसकी सेशन हैंडलिंग करना है, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा सेशन सर्वलेट। ठीक है, तो जो भी हमारा क्लास है तो वो एक्सटेंड करेगा हमारे क्लास को, सेशन सर्वलेट क्लास को। और यहाँ पर हम do पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें पैरामीटर से हमारे पास HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, एक यूजर नेम लेना है और फिर पासवर्ड लेना है। तो यूजर नेम मैंने ले लिया है, यूजर नेम और पासवर्ड में। और मुझे क्या करना है, चेक करना है अगर एडमिन इक्वल्स टू यूजर नेम एंड एडमिन 123 होगा हमारा पासवर्ड। तो यहाँ से है तो हमें कुछ प्रिंट करना है, वेलकम टू JSP नाम के हम यहाँ पर पेज पे रिडायरेक्ट होने वाले हैं। तो ये हम ऐसे क्लास यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे एक JSP वाला फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगी, न्यू JSP फाइल, और मुझे लेना है उसे लॉगिन वाला नेम। तो लॉगिन डॉट जेएसपी यहाँ से क्रिएट होके आ गया है। तो मुझे इसमें क्या करना है, लॉगिन डॉट जेएसपी की मेरा कोड चलाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, यूजर नेम लेना है, फॉर्म लेना है, उसमें यूजर नेम लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। तो यूजर नेम यहाँ से टाइप हो जाएगा, पासवर्ड फिर यहाँ पर इनपुट टाइप ले लिया है। ठीक है, और एक सबमिट बटन है तो यहाँ से ले लिया है। और एक्शन है हमारी लॉगिन सर्व। तो लॉगिन सर्वलेट जो होगी हमारे वेब सर्वलेट, यहाँ पर लॉगिन सर्वलेट, वेब सर्वलेट से यहाँ पर लॉगिन सर्वलेट हमें लेना पड़ेगा। जो भी हमने यहाँ लिया है वही एक्शन हमें यहाँ से यहाँ पर लेनी पड़ती है जावा में। नेक्स्ट मुझे एक और पेज चाहिए। जब भी हम ये दोनों भी डालेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाता है वेलकम डॉट जेएसपी। तो मुझे वेलकम डॉट जेएसपी भी क्रिएट करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे वेब पे, न्यू जीएसपी, और यहाँ से मैं क्रिएट करूंगी वेलकम डॉट जेएसपी और इंटर होगा। और मैं इसमें मेरा वाला प्रोजेक्ट का जो कोड है वो डाल दूंगी। मतलब कि जब सेशन हम हैंडल कर रहे हो तो सेशन से लेने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर HTTP सेशन, देन उसका नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। सेशन यह JSP जावा सर्वर पेज का एक कोड है जिसमें यूजर सेशन को मैनेज किया गया है, लॉगिन चेक किया गया है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने डायरेक्टरीज यूज किए हैं यहाँ पर। ये जो हमने इधर कहते, इसको कहते हैं हम डायरेक्टिव। तो हमने डायरेक्टिव जो फर्स्ट लाइन को यूज किए हैं। ठीक है, तो कॉल ब्रैकेट्स देन परसेंट साइन एंड एट द रेट। ओके, तो इसमें ये डायरेक्टिव्स यूज किए गए हैं। तो ये जो है हमारा पेज फर्स्ट डायरेक्टिव का उपयोग यहाँ पर JSP पेज के लिए सेटिंग को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जावा जो ये लैंग्वेज जावा दी गई है, तो JSP में जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंटेंट टाइप है टेक्स्ट HTML, क्योंकि हम यहाँ पर HTML का ये कर रहे हैं। और जो कैरेक्टर सेट UTF-8 है, तो पेज का कंटेंट टाइप HTML होगा और UTF-8 एनकोडिंग यूज की हुई यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है import जाकर्ता डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट http सेशन। यह http सेशन क्लास को इंपोर्ट कर रहा है जिससे यूजर के सेशन को मैनेज किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस लाइन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो ये हमने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया है हमारा HTML का। तो HTML में हमारा मेन पार्ट होता है ये जो बॉडी में। तो बॉडी टैग में हमने कुछ यहाँ पर यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूज किया है रिक्वेस्ट डॉट
गेट सेशन और इसमें फॉल्स लिखा है। यह चेक कर सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग सेशन है या फिर नहीं है। अगर सेशन पहले से एग्जिस्ट है तो उसे रिटर्न करता है, और अगर सेशन नहीं है नल रिटर्न करेगा, तो नया सेशन क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर। इसके बाद हमने सेशन का जो यूजर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या लिया है, सेशन से यूजर का नाम एट्रीब्यूट गेट करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, यूजर का जो भी नेम है, ठीक है, तो नेम लेने के लिए यहाँ पर यूजर का गेट नाम का एट्रीब्यूट गेट किया गया है। अगर सेशन अवेलेबल है तो सेशन वन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर से यूजर का नाम लिया जाएगा। अगर सेशन नल है तो यूजर वेरिएबल में नल स्टोर किया जाएगा, यहाँ पर नल स्टोर किया जाएगा। देन आते हैं हम इफ यूजर इक्वल्स टू नल, मतलब अगर यूजर नल है तो रिडायरेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। अगर रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर दिया गया है रिस्पॉन्स डॉट से रिडायरेक्ट लॉगिन डॉट जीएसपी, का मतलब ये कि यूजर को फोर्स रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे बिना लॉगिन के वजह पेज को एक्सेस न कर सके। मतलब जब भी हम यहाँ पर यूजर नल होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्म तो आ गया है यहाँ पर लॉगिन का। लॉगिन अब यहाँ पर जो यूजर और पासवर्ड डाल रहे हैं हम, अगर यूजर यहाँ पर नल है तो वो क्या करेगा, लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर उससे कंडीशन लेने के लिए इफ कंडीशन में यहाँ पर ले लिया है। और उसके बाद हमने क्या लिया है यहाँ पर, यूजर हम यहाँ पर ले रहे वेलकम, और यूजर का नेम हमें प्रिंट करना है। तो ये यश टू में मैसेज प्रिंट हो जाता है। तो हमें क्या करनी है कि वेलकम मैसेज प्रिंट करना है और यूजर का नेम लेना है एक्चुअल में। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जावा की कोडिंग यूज करनी है, हमें यूजर का नेम जो भी डाला है वो यूज करना है, तो इसके लिए हमने ये ब्रैकेट्स लेकर वो प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया है कि यशरेफ, मतलब कि हम क्या करेंगे, लॉग आउट सर्वलेट पेज पर जाएंगे। पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लॉग आउट सर्वलेट नाम का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे जावा में, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ से लेंगे हम क्लास, हमें लेना है यहाँ से, तो यहाँ से क्लास, देन नेक्स्ट, यहाँ पर क्लास नेम लेना है, सपोज मैंने ले रही लॉग आउट सर्वलेट, और यहाँ से फिनिश। तो यहाँ पर लॉग आउट सर्वलेट नाम का क्लास क्रिएट होके आ गया है। अब मुझे यहाँ पर उसे करना है, मेरा वाला कोड मैं यहाँ से डाल दे रही हूँ इसमें। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट वाला पेज क्रिएट होके आ गया है। तो हम जब सेशन लॉग आउट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉग आउट का पेज यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पैकेज लिया है, हम कौन सा पैकेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हम क्रिएट करते हैं तभी भी आता है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट सर्वलेट नाम का पैकेज ऑलरेडी पहले जब हम लॉगिन क्रिएट कर रहे थे तभी क्रिएट करके ले लिया था, इसलिए इसके लिए भी वो बाय डिफॉल्ट आ गया है। नेक्स्ट है हमें क्या करना है कि डिक्लेरेशन, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ पैकेज। देन हमें जो भी और लगने वाली है इंपोर्ट्स जो भी लगने वाले हैं हमने यहाँ पर ले लिया है। तो हमने एक्सेप्शन लिया है, ठीक है, सर्वलेट एक्सेप्शन, जो बाकी की फाइल से हमारी जाकर्ता वाली जाकर्ता से ले रही। अब जाकर्ता क्योंकि हम यहाँ पर मैं यहाँ पर 10.1 जो टॉमकैट का सर्वर है वो यूज कर रही हूँ, इसलिए जाकर्ता होगा। अगर आप उससे कम ले रहे हैं तो यहाँ पर जावा एक्स ऐसा लिखा होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एट द रेट वेब सर्वलेट। अब एट द रेट वेब सर्वलेट क्या है, तो यह एनोटेशन बेस्ड मैपिंग है जो इस सर्वलेट को लॉग आउट सर्वलेट यूआरएल में मैप करेंगे। तो यहाँ पर से हमने जो लिया था लॉग आउट सर्वलेट, इससे यहाँ पर वो मैप कर रहे हैं। जब भी कोई यूजर लॉग आउट सर्वलेट पर रिक्वेस्ट भेजेगा तो यह कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जब हम यहाँ पर यूआरएल के लिए जाएंगे तो यहाँ पर वो
रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद हमने लिया है पब्लिक क्लास लॉगआउट सर्वलेट एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट। अभी ये क्या करता है कि एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करके हम इसे एक सर्वलेट बना रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डू गेट नाम की मेथड यूज की है। तो डू गेट तब एग्जीक्यूट होगी जब यूजर गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे किसी लिंक पर क्लिक करके लॉग आउट करना, तो यहाँ पर वो डू गेट मेथड होगी। तो यहाँ से हमने रिक्वेस्ट ले लिए है और एक रिस्पॉन्स ले लिया है। तो रिक्वेस्ट यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ पर लेगा, और यूजर से जो भी रिस्पांस भेजा जाएगा, वो यहाँ पर यूजर्स को जो भी रिस्पांस भेजा जाएगा वो हम रिस्पांस नाम के वेरिएबल से लेने वाले हैं। देन एचटीटीपी सेशन है हमारे पास। सेशन सेशन हमने उसका नेम भी सेशन लिया है, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। मतलब कि यह एग्जिस्टिंग सेशन को रिट्राइव करता है। अगर पहले से कोई सेशन अवेलेबल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये तो हमें वो नल रिटर्न करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है? और नेक्स्ट है हमारे पास कि इनवैलिड सेशन डॉट इनवैलिड क्या करता है, अगर सेशन मौजूद नहीं है, तो अगर है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी यूजर को लॉग आउट कर देगा यहाँ से। देन हमारे पास है यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट लॉग इन डॉट जीएसपी। यह यूजर को लॉग इन डॉट जीएसपी के पेज पर रिडायरेक्ट करके देगा, ताकि वह दोबारा लॉग इन कर सके। नाउ अब हमें ये प्रोजेक्ट रन करना है। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सर्वलेट पे जाएंगे और लॉग इन डॉट जेएसपी पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज, रन ऑन, यहाँ पर करेंगे सर्वर। पर सर्वर पे क्लिक करना है, सर्वर से क्लिक करना है, नेक्स्ट यहाँ पर सेशन हैंडलिंग जो कि हमारा प्रोजेक्ट नेम है वो होना चाहिए। देन फिनिश, फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पर सेशन हैंडलिंग प्रैक्टिकल के लॉगिन डॉट जेएसपी के पेज पर। मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर सेट किया था कि मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो एडमिन यूजर नेम होना चाहिए, और पासवर्ड जो है वो एडमिन 123 होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर गलत डाल दिया, सपोज एएस और यहाँ पर करेक्ट डाल दिया पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर बताएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं यहाँ से जो भी है हमारा करेक्ट वाला डाल देती हूँ, एडमिन, और एडमिन 123 जो लिखा था हमने वो डाल दिया है। तो ये यहाँ से एडमिन के पास जा रहा है, वेलकम एडमिन एंड लॉग आउट, यहाँ पर एक क्रिएट होके आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से सेव हो रही है। तो ये क्या होता है, हमारा सेशन होता है। ठीक है, और लॉग आउट के पास गई तो ये क्या करेगा, फिर हमारे लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा सेशन हैंडलिंग। सेशन हैंडलिंग क्या करता है, यहाँ पर तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे जो डाला है हमने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर सेव करके रखती है।